नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 9 जून है और दिन है गुरुवार। आज सबसे बड़ी खबर तो ये है कि केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए आज शाम को 5 बजे एक मीटिंग बुलाई है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब मीटिंग चल रही होगी और मीटिंग में क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान है कि सरकार जो तेल कंपनियां हैं, बड़ी तेल कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो एमआरपी यानी मिनिमम रिटेल प्राइस, न्यूनतम खुदरा मूल्य जिसको बोलते हैं, उसकी 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 छापने की प्रक्रिया और उस पर क्या वास्तव में वो उतना है जितना एमआरपी लिखा जा रहा है और उसको ऊपर क्या वास्तव में उपभोक्ता को सामान मिल रहा है, खाद्य तेल मिल रहा है, इन सब बातों पर चर्चा होनी है। विस्तार से बात करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों पर बात शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मीटिंग बुलाई है। खाद्य तेलों की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके जो एमआरपी है, मिनिमम रिटेल प्राइस जो है, उसको लेकर के एक बड़ा संकट है, बड़ा घालमेल हो रहा है देश के अंदर। कहा यह जा रहा है कि एमआरपी इतना ऊंचा लिखा जाता है और उस ऊंचे से भी 50 रुपए ऊपर बाजार के अंदर माल बिकता है, खाद्य तेलों की बिक्री होती है। और इस सब में मतलब आम उपभोक्ता जो है वो लगभग 50-60 रुपए किलो प्रति किलो में भाव तेज उसको देना पड़ता है, महंगा पड़ता है उसे। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए, इसी एमआरपी पर निगरानी करने के लिए, इस पर कठोर कदम उठाने के लिए सरकार आज शाम को एक मीटिंग कर रही है। अनुमान ये है कि इसी विषय पर बात होगी, कुछ और विषय भी हो सकते हैं, लेकिन वो मीटिंग खत्म होने के बाद ही जिक्र होगा, जिसका हम कल सुबह के डेली बुलेटिन में आपको बड़ी विस्तृत रिपोर्ट जानकारी देंगे कि क्या है मामला, क्या है, क्या था और मीटिंग में क्या हुआ, उसका निष्कर्ष क्या निकला है। और कल शाम के वीडियो में कुछ खुल करके इस पर और चर्चा करेंगे आज की मीटिंग में क्या हुआ। कुल मिलाकर के सरसों का बाजार आज सुबह सुधांशु पांडे जी जो हमारे खाद्य सचिव हैं भारत सरकार के, उन्होंने एक जनरल सी एक मीटिंग बुलाई थी पहले, और जिसके अंदर जो खाद्य तेलों का जो विभाग जुड़े हुए हैं, खाद्य तेलों के कारोबार से, उद्योग से, ऐसे लोगों को बुलाने की चर्चा चली थी। बाद में इसे सरकार के संज्ञान में लाया गया और सरकार ने इस मुद्दे पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। इसलिए आज जैसे ही ये खबर आई, सरसों का बाजार एकदम से रुक गया, ठहर गया, और जो तेल की खरीदारी निकलने वाली थी या कारोबार होने वाला था आज का, वो बिल्कुल एक तरह से रुक गया, ठहर गया, सिमट गया। उससे क्या हुआ कि बाजार में सरसों का जो बाजार है वो करीब 50 रुपए, कहीं 75 रुपए, कहीं 100 रुपए तक भी गिरावट दिखा रहा है। हालांकि जयपुर का बाजार 25 रुपए तेज हुआ है। आज भरतपुर की मंडी जो गंगा दशहरा जिसको बोलते हैं, उस पर्व के कारण, गंगा दशहरा जिसको बोलते हैं, उस त्योहार के कारण आज वहाँ छुट्टी है, अवकाश है, तो वहाँ का आज कोई कारोबार नहीं हुआ। लेकिन मेरी बात हुई थी भरतपुर मंडी में कुछ व्यापारियों से, हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि बाजार जो है बंद भाव के अंदर करीब 100 रुपये डाउन दिखा रहा है। इसी तरह से खेरली मंडी का बाजार भी करीब 100 रुपये डाउन है। हालांकि सभी मंडियों में ऐसा भाव नहीं दिखा है, कई मंडियों में 50 रुपये, 25 रुपये तेजी का भी माहौल बना है। लेकिन कुल मिलाकर के सरसों के अंदर तेजी जो है वो बनी रहेगी, इसमें डाउन नहीं होगा अधिक तक ज़्यादा। और आज की जो मीटिंग है उसमें, उस मीटिंग में क्या फैसला होता है, क्या कुछ नए नियम या कुछ नई शर्तें या कुछ और बातें जोड़ी जाती हैं कारोबार के साथ, उस पर निर्भर करेगा कि कल का बाजार किस तरह का चलेगा। कल प्रयास करेंगे कि कल सुबह 10-11 बजे जो हम अपडेट देते हैं आपको, वो थोड़ा टाइमली दिया जाए और जानकारी दी जाए कि बाजार की स्थिति आज क्या रहने वाली है। बाकी हमारे जो डेली बुलेटिन के जो पाठक हैं उनको तो सुबह 6 बजे, 6:15 बजे ये जानकारी मिल ही जाएगी और मिलती है, रोजाना ही मिलती है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉटन बाजार की। कॉटन में अब धीरे धीरे बाजार गिरावट की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब बिजाई के आंकड़े जो है वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। गुजरात में जैसे मैंने कल जिक्र किया था, 3 गुना तक बिजाई अब तक हो चुकी है, यानी पिछले साल आज तक की अवधि पर जितनी बिजाई हुई थी उससे 3 गुना रफ्तार बढ़ी है, 3 गुना उसका एरिया बढ़ा है।
तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और इस तरह के आंकड़े जब और स्टेटों से आएंगे और राज्यों से आएंगे, क्योंकि इस साल भाव बहुत ऊंचा गया है, ऐतिहासिक भाव रहा है, नया भाव रचा है कॉटन ने इस साल। ये खबरें भी हमने आपको करीब जब सीजन शुरू हुआ था कॉटन का, तभी हमने अपने अखबार में, डेली बुलेटिन में और आपके यूट्यूब पर भी कई बार हमने कहा। उससे पहले वहाँ डेली बुलेटिन में ज़रूर लिखते थे हम कि बाजार इस बार नया भाव रचेगा, कॉटन इस बार नया भाव दिखाएगा, और वो वैसा हुआ। भाव उत्तर भारत की मंडियों में और गुजरात में 14,500 रुपये तक का भाव नरमे का देखा गया। उम्मीद की जा रही थी कि बाजार 15,000 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन बीच में सरकार ने कुछ ऐसी आयात शुल्क वगैरह कम करके और इस तरह की दखल दिया, क्योंकि जो कपड़ा उद्योग है वो भी बड़ा भारी संकट में आ गया था और उसके लिए जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया था। तो उसको भी एक ऑक्सीजन देना जरूरी था, संजीवनी देना जरूरी था, उसलिए एक बार बाजार को रोका गया। अब चूंकि कॉटन खत्म हो चुकी है, ये एक बड़ा मजबूत इसका आधार है नए मतलब ऊंचे भाव का, और क्योंकि अब आगे आगे कॉटन समाप्ति की ओर है, लेकिन आंकड़े बिजाई के जो बढ़ रहे हैं उनसे बाजार में कोई बहुत बड़ा अब सुधार नहीं होगा। हालांकि आज यानी गुरुवार को सिरसा, आदमपुर, इलाहाबाद इन मंडियों के अंदर 11:30 पौने 12 से लेकर के 12,000 से ऊपर, एक मंडी में 12,400 रुपये तक का भाव देखने को मिला है, शायद आदमपुर मंडी की बात है। तो इससे ज़्यादा का भाव अब और आएगा ये कहना कठिन है, मुश्किल लगता है, हो कुछ भी सकता है, सब ईश्वर के हाथ में, ईश्वर की व्यवस्था है। आइए कुछ भाव देख लेते हैं मंडियों के। भरतपुर में आज छुट्टी है, अवकाश है। सलोनी का बाजार आज हैरानी करने वाला है, 100 रुपये तक टूट गया है। कल शाम को मैंने जिक्र किया था कि सलोनी का बाजार 100 रुपये बढ़ना चाहिए था, लेकिन 50 रुपये बढ़ा, और मैंने ये भी कहा था कि अभी समय पड़ा है और बढ़ सकता है। तो वो समय पड़ा था और बढ़ सकता था और बढ़ गया था, 50 रुपये और तेज हो गया था, यानी कल कुल मिलाकर के 100 रुपये की तेजी आई थी। आज वो 100 रुपये रिवर्स हो गया है, टूट गया है, 7650 रुपये हो गया है। जयपुर 7225 रुपये, दिल्ली 6950, अलवर 6900, इलाहाबाद 6670, हिंडौन 6881, संगरिया 6760, कोटा 6900, नौहर 6580, टोंक 7130, गोलूवाला 6500, निवई 7125, सिरसा 6700, हिसार 6500, आदमपुर 6605, हापुड़ 6800, गंगापुर सिटी 6850, ग्वालियर 6800, सुमेरपुर 7225, बीकानेर 6500 रुपये, बारामंडी 6551, गोलूवाला 6500, चरखी दादरी 6600 और गंगानगर में 6731 रुपये सरसों का भाव रहा। आज नरमा बिका है इलाहाबाद में 11,600, आदमपुर में 12,400, सिरसा में 12,030 रुपये, और बरवाला हरियाणा की हिसार मंडी में, बरवाला मंडी में नरमा बिका है 10,600 रुपये। आज इतना ही इस बुलेटिन में, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।